माई सेल्फ, यार मैं क्यों अपने ऊपर प्राउड ना करूं। तकरीबन 8 से 9 साल हो गए मैं मुझे जिम करते हुए। मेरे जैसों को क्या मशवरा देंगे भाई, कोई मोटिवेट करे हमें कि हम भी जिम का रुख कर लें। अस्सलाम वालेकुम, डबल AM न्यूज़ हब के साथ मैं हूं रेहान हैदरनाज़। मेरे साथ इस वक्त एहसन भाई मौजूद हैं जो कि स्क्रीन पर आपको माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं। बॉडी बिल्डर हैं और मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। USA में तनसाजी के मुकाबले में तमाम गोरे कालों को हरा कर जीत कर आते हैं। जानते कब से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और ये जीत और ये टाइटल अपने नाम कैसे इन्होंने लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहसन भाई कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह सर। माशाल्लाह, ये आप जीत कर आए हैं USA से जी तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट होती है और कैसी फीलिंग थी जीतने के बाद? सर अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है मुझे अपने आप पर, और मेरे माँ बाप की दुआएं थी मेरे साथ। अल्लाह ताला का करम है मुझ पे कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। कितने साल लग गए यहाँ तक जाते जाते? तकरीबन 8 से 9 साल हो गए मैं मुझे जिम करते हुए, और तकरीबन 3 से 4 साल हो गए इंटरनेशनली कंपटीशन खेलते हुए। अच्छा, जी 8-9 साल से रेगुलर कर रहे हैं। हाँ जी, रेगुलर। तो कैसे स्टार्ट कैसे किया? क्योंकि नौजवान नस्ल जो है वो इस तरफ बहुत कम है। आप तो चूंकि इस फील्ड में आपको पता होगा, तो नौजवान जो है इस स्पोर्ट की तरफ कम ही आते हैं। पाकिस्तान के हैं लेकिन गिने चुने लोग हैं। तो आप कैसे आए? सर मैं बेसिकली मैंने जब बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी तो पाकिस्तान से ही स्टार्ट की थी, यानी कि पाकिस्तान की कंपटीशन खेलना शुरू किए थे। लेकिन जल्दी समझ आ गया था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कंपटीशन का मेयार जो है वो दिन ब दिन जो है वो इम्प्रूव होने के बजाय जो है वो दिन ब दिन जो है उसका मोराल डाउन होता जा रहा। तो मुझे थोड़ा सा आगे निकलना था, और हम जहाँ से बॉडी बिल्डिंग की इंस्पिरेशन लेते हैं वो स्पोर्ट्स है ही उन्हीं का, गोरों का, ठीक है। और हमने वहीं से इंस्पिरेशन ली है उन्हीं को देख देख के। तो वहाँ से सोचा कि क्या नाम लेते हैं, चलो ट्राई करते हैं, इंटरनेशनल जाते हैं। तो 2022 में पहला कंपटीशन खेला था, एशियन चैम्पियनशिप थी थाईलैंड के अंदर, और 3 गोल्ड मेडल मैंने वहाँ पे विन किए थे। उसके बाद 2023 में मैंने डेनिस जेम्स क्लासिक IFBB लीग होती है जो कि ओलंपिया से एफिलिएटेड है, वहाँ पर कंपटीशन खेला था। वहाँ पे मेरी आई थिंक 7th पोजीशन थी। उसके बाद मैंने नीदरलैंड में खेला है और पोलैंड में खेला है, और वहाँ पे भी तकरीबन 4th 5th पोजीशन रही है। कैसे फर्स्ट डे जब आपने जिम ज्वाइन किया तब आपने सोचा था कि मैं इस लेवल तक जाऊँगा? या शौक में ही की थी। हर इंसान को जो है, हर जिम जाने वाला इंसान जो है, मेरे ख्याल से, मेरी नज़र में, वो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए जिम में आता है। हर इंसान को अच्छे कपड़े पहनना पसंद होता है, अच्छा लगना पसंद होता है, वो चाहता है कि कहीं बाहर जाए, ठीक है, तो वो एक अच्छी फिज़ीक लेकर जाए। मेरा भी बस यही था, ठीक है। स्टार्टिंग में तो ये कहीं पे सोचा ही नहीं था कि कंपटीशन खेलेंगे, मुकाबले वगैरह खेलेंगे। स्टार्टिंग में तो बस यही था कि जाएं और अच्छी सी, क्या नाम लेते हैं, कोई फिज़ीक बना कर, कपड़े शपड़े शोले ज़रा अच्छे हो जाए, बस ऐसे अच्छे नजर आए। बस यही शौक था स्टार्टिंग के अंदर। मेरे जैसों को क्या मशवरा देंगे भाई, कोई मोटिवेट करे हमें कि हम भी जिम का रुख कर लें। सर आप छोटे भाई हो मेरे, ठीक है। मैं आपको और आपके जितने भी जानने वाले, देखने वाले हैं, बच्चे हैं, ठीक है, मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि इट्स अ हेल्दी एक्टिविटी। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल आउटसाइड, सो मैं काफ़ी कंट्रीज़ में जा चुका हुआ हूँ, एंड ट्रस्ट मी, जिम इज़ द रेगुलर डेली एक्टिविटी ऑफ देयर लाइफ। वो अपनी डेली लाइफ के अंदर जो है वो जिम को जो है वो बड़ी तरजीह देते हैं, ठीक है। फिज़िकल स्पोर्ट्स उतना ही अहमियत रखता है जितनी कि उनकी एजुकेशन है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है या तो बच्चों को सिर्फ बहुत जल्दी बॉडी बनाना का पड़ जाती है कि वो बस जिम आए और बॉडी बना लें, ठीक है, या फिर उनको कंपटीशन खेलने होते हैं, या फिर उनको, लेकिन देखें, कंपटीशन आप एक दिन में नहीं खेल सकते, बॉडी भी एक दिन में नहीं बन सकती। लेकिन हाँ, आप अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे तो ये मैं लिख के कह सकता हूँ कि कुछ 3-4 महीने में, 6 महीने में कुछ आज आप अच्छा लगना शुरू हो जाओगे। लोग कहना शुरू हो जाएंगे कि भाई बदल गए हो। हाँ, यस, डेफिनेटली। डाइट प्लान भी कुछ शेयर करें बिगनर्स के लिए? सर डाइट प्लान में ये है कि ईट हेल्दी, क्योंकि मैं तो कंपटीशन खेलता हूँ, मेरी डाइट तो बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो और हमारी डाइट जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की होती है। हमें कुछ चीज़ों का ना ख्याल रखना होता है। अभी मैं कुछ दिन पहले जो है ना, कैलकुलेटेड कार्ब्स, फैट और प्रोटीन आपने मेजर करके लेनी होती है। हाँ, ऐसे ही है। अभी मैं कुछ थोड़े दिन पहले जो है वो अपनी, क्या नाम लेते हैं, एक इंटरव्यू की वीडियो देख रहा था, तो उसके अंदर काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि ये जो बंदा है, ये तो, क्या नाम लेते हैं, कहीं से, ये तो बहुत ही अभी भी दुबला पतला है। तो सर बॉडी बिल्डिंग इट्स अ आर्ट,
ठीक है, ये बॉडी बिल्डिंग जो है ये आर्ट है। यहाँ पे आपने अपनी खूबसूरती, जिस्म की खूबसूरती को नुमाया करना होता है। मैं मेन फिज़िक का प्लेयर हूँ। मेरी हाइट के मुताबिक जो है वो एक वेट कैटेगरी होती है। जिन लोगों को ये स्पोर्ट्स का नहीं पता, ठीक है, मैं उन भाइयों को ये बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, ठीक है, कि ये कैटेगरी होती है कि जहाँ पर आपने उस वेट कैटेगरी के अंदर अंदर रह कर खेलना होता है। अगर आप उस वेट कैटेगरी से एक्सीड कर जाओगे, ठीक है, तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, तो आपने ख्याल रखना होता है कुछ चीज़ों का। तो जिन भाइयों को ये लगता है कि मैं अभी भी दुबला पतला हूँ, ये है, ठीक है, तो बस उनके लिए ये है, ठीक है, कि देखें, आप अपने घर में बैठे हुए सोफे के ऊपर बैठकर मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए कमेंट करना 1 मिनट का काम है, और आपके 10 साल हैं। ठीक है, और हमें वहाँ तक पहुँचने में, ठीक है, कई सालों की मेहनत लगती है। और दूसरी बात ये कि मैंने फिर एक दो और कमेंट पढ़े, ठीक है, वहाँ पर जो है ना लोग स्टिल, देखें, मैंने वापस आया हूँ, ठीक है, मैंने किसी से कोई अपील नहीं की है, ठीक है, मैंने किसी से कोई हमदर्दी नहीं मांगी है, ना ही मैंने किसी इंसान से जाकर ये बात बोली है, ठीक है, कि आप जो है वो मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। हाँ, खुशी इस बात की होती है कि वो लोग जो हैं, जो कि देख रहे हैं, वो कुछ मेरी वजह से अगर मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है, तो मुझे दिली खुशी होगी कि हाँ यार, चलो मैंने लाइफ में किसी को मोटिवेट कर दिया। अदरवाइज़ मुझे किसी को मतलब ये नहीं है, मैं किसी को इम्प्रेस करने नहीं आया हुआ हूँ, ठीक है। तो मैं को वहाँ पर ना कमेंट पढ़ रहा था कि बड़े बड़े ना नेगेटिव लोगों ने ना कमेंट स्टिल किए हुए हैं कि जी मेडल जीत लिया है, ठीक है, तो हमारे सर पे ये एहसान किया है, मेडल जीत के क्या उखाड़ लिया हुआ है। तो सर देखें, प्लेयर की अचीवमेंट होती है ये, ठीक है, तो ये मैंने उन लोगों के लिए जीता है, ठीक है, जो मुझसे मोहब्बत से प्यार करते। हाँ, ठीक है। तो अगर मतलब कि अगर आपको लगता है, ठीक है, कि आप घर में सोफे के ऊपर बैठ कर, ठीक है, कमेंट करके ये प्रूव करना चाह रहे हो, तो यकीन मानिए ये वो लोग हैं, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में जो कि ना ज़िंदगी में नाकाम तरीन लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने जो मुल्क से तो बड़ी दूर की बात है, मुल्क से बाहर जाना तो बड़ी मैं आपसे भी नहीं मोहब्बत करते। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये मुल्क से तो दूर, बाहर जाने की तो बड़ी दूर की बात है, ठीक है, ये अपने महल्ले से बाहर नहीं निकल सकते सर। अच्छा, ठीक है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन, ठीक है, मैंने मैं 29 साल का हूँ और मैंने 2013 में बहुत छोटी उम्र में काम करना शुरू कर दिया था, नौकरी मैं करना। इसी तरफ आ रहा था, ये बहुत महंगा शौक है, ये हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता, ऐसे ही है। ऐसे ही है सर, वाकई बहुत महंगा शौक है। मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने 2013 से नौकरी करना शुरू की हुई है, ठीक है, मैं स्टूडेंट था, ठीक है, एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, ठीक है, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग मेरा वो नहीं है, ठीक है, मैंने MSc की हुई है और पंजाब यूनिवर्सिटी से की हुई है, ठीक है। तो लोग शायद समझते हैं कि अभी एक और दो, ये मैं वो बातें बता रहा हूँ कि जो पिछले 3-4 हफ्ते से जो है ना वो मैंने सुनी है, ठीक है, और मैं उनका थोड़ा सा रिप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि लोगों को लगता है, लोगों ने लिखा हुआ है चूड़ा, ठीक है, लोगों ने लिखा हुआ है, क्या नाम लेते हैं, कि लाइक बॉडी, लाइक स्टिल वी आर लिविंग इन अ कंट्री, ठीक है, जहाँ पे बॉडी शेमिंग, ठीक है, अभी तक इन बातों से नहीं निकल रहा। हाँ, आई डोंट केयर, ठीक है, मैं इन चीज़ों की परवाह नहीं करता हूँ, ठीक है, हर बंदे का अपना ओपिनियन है, ठीक है, आप रखो, ठीक है, लेकिन आई जस्ट वांट टू से, ठीक है, टू ग्रो अप मैन, ठीक है, अब हमें एज अ कौम जो है वो ग्रो अप करना चाहिए, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस एंड दैट, ठीक है, वी शुड अप्रिशिएट ईच अदर। जेलस होते हैं आपसे, परेशान ना होए। और सर मैं अगर इनकी बातों का अगर मैं लोगों की बातों का शायद कभी उनकी तरफ तवज्जो देता ना, तो शायद मैं यहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं सकता। और उसके बाद आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, यार मैं क्यों अपने ऊपर प्राउड ना करूँ, ठीक है, मैंने अपने पल्ले से पैसा लगाया, ठीक है, मैं अपनी कमाई के अंदर से, ठीक है, मैं अपने घर को चलाता हूँ, ठीक है, घर चलाने के बाद जो है वो एक्स्ट्रा काम करता हूँ ताकि मैं अपने जिम के अखराजात पूरे कर सकूँ, ठीक है, अपनी डाइट पूरी कर सकूँ। मेरे लिए मेरी फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है, क्योंकि लोग अगर ये अब लोग शायद ये समझना शुरू कर देंगे कि बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं ना वो फैमिली की तरफ फिश होते हैं, फिश होते हैं। मेरे लिए मेरी फैमिली जो है वो हमेशा से फर्स्ट प्रायोरिटी रही है, ठीक है, तो मेरी फैमिली के बाद जो है, ठीक है, अगर मैंने अपने खर्चे पूरे किए हैं, ठीक है, तो अपनी ज़ात से पूरे किए हैं, ठीक है, ना ही क्या नाम लेते हैं मैंने किसी अवामी बंदे से जाके पैसे मांगे हैं, ना ही मुझे कभी किसी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, ठीक है, ना ही, तो ये जो लोग, मुझे समझ नहीं आती है, ठीक है, कि भाई
अपने मैं फ़ख्र क्यों ना करूं अपने ऊपर, ठीक है। वाई शुड आई नॉट प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे फ़ख्र इस बात के ऊपर होता है कि यार अपनी हिम्मत पे मैं तो छाती खोल के सबको बोलता हूँ, ठीक है, कि भाई ठीक है अपने दम पे पहुँचे हैं यार इतने, और माशाल्लाह छाती नहीं छाता है आपका। ठीक है, तो अपने दम पे पहुंचा हूँ यार यहाँ पे, ठीक है। आपके अंदर जब इतना हिम्मत होगी ना, ठीक है, और मैं तकरीबन बहुत सारे मुल्क फिर चुका हूँ यार, ठीक है, और आपको सिंपल इतना बता दूं कि आप सिर्फ ट्रैवल का एक्सपेंस लगा लो ना, ठीक है, तो 10-12 लाख रुपया लग जाता है आपका, ठीक है। तो इतना बड़ा जिगरा चाहिए होता है इतने सारे काम करने के लिए, क्या बात है। ठीक है। तो जब आपके अंदर जिगरा होगा, ठीक है, तो ये आप काम कर सकते हो, अदरवाइज फिर यहाँ तक पहुँच नहीं सकते। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सो प्राउड ऑफ यू, मोर पावर टू यू। आप इसी तरह छाए रहें और आप इसी तरह कोई सैकड़ों मेडल्स जो हैं वो लेके आए पाकिस्तान। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जाने अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है और हेल्दी एक्टिविटी है, अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं अभी जिम करके जाऊँ, बेशक मुझे खलियाँ शलियाँ पड़ जाएँ। अल्लाह हाफिज़।